महिला ने सब्जी में थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल दी और एक छोटी सी बात अचानक बेकाबू हो गई। गुस्से में उसने अपनी भाभी को लगातार थप्पड़ मार दिए, जबकि उसका पति शुरुआत से अंत तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसी क्षण महिला के दिल में बची हुई आखिरी भावनाएं भी ठंडी पड़ गईं। अगले दिन वह सीधे रियल एस्टेट पहुंची और उसने फैसला कर लिया कि शादी से पहले खरीदा हुआ घर बेच देगी ताकि उन एहसान फरामोश लोगों को घर से निकाल सके। 3 साल पहले उसका देवर अपनी पत्नी के साथ नौकरी के बहाने आया था और कुछ दिन रुकने की बात कही थी, लेकिन वह कुछ दिन 3 साल में बदल गए। 2 लोगों का परिवार 4 लोगों का हो गया और महिला उनके घर की मुफ्त नौकरानी और कैशियर बनकर रह गई, जबकि वह अपने पति के आत्मसम्मान के लिए सब कुछ सहती रही। इतने समय तक सब कुछ करने के बावजूद उन्हें जरा भी कृतज्ञता नहीं थी। वे लोग दिन भर खाली रहते, हर काम के लिए उसी पर निर्भर रहते, यहाँ तक कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी। उसके खरीदे हुए स्किन केयर प्रोडक्ट तक इस्तेमाल किए जाने लगे और घर की साफ सफाई भी बिगड़ गई। महिला इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने बहाना बनाकर देवर को अलग रहने के लिए कहा, लेकिन बात बढ़कर झगड़े में बदल गई और देवर ने उसे थप्पड़ मारकर घर से निकल जाने को कह दिया। महिला यह समझ नहीं पा रही थी कि जो घर उसने खरीदा था वह दूसरों का कैसे बन गया। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसका पति पूरी तरह चुप रहा और उसका साथ नहीं दिया। उसी पल उसने इस परिवार का असली चेहरा देख लिया और पति के लिए उसके मन में बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। बाद में पति ने उसे मनाने की जगह यह कहकर टाल दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कुछ थप्पड़ ही तो हैं, जबकि महिला अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। पिछले 3 सालों में देवर ने कभी उसे अपना नहीं माना, उसकी महंगी चीजें इस्तेमाल की और जब उसने विरोध किया तो पति ने उसे ही समझौता करने को कहा। उसकी मेहनत से बनाए गए डिजाइन भी नष्ट कर दिए गए और हर बार पति अपने परिवार के पक्ष में खड़ा रहा। 3 साल का यह दर्द अब उसके लिए असहनीय हो चुका था और उसने तय कर लिया कि वह अब यह जिंदगी नहीं जिएगी और इस परिवार से हर एक पैसा वसूल करेगी। अगले दिन वह प्रॉपर्टी डीलर के पास गई और बाजार मूल्य से कम कीमत पर भी घर बेचने को तैयार हो गई, क्योंकि उसके लिए अब समय ज्यादा कीमती था। उसने साफ कहा कि वह तलाक लेगी और अपनी बेटी को साथ लेकर जाएगी। उसने महसूस किया कि उसने इतने सालों तक ऐसे लोगों को सहा जो उसकी कद्र नहीं करते थे और अब उसका पैसा सिर्फ उसके और उसकी बेटी के लिए होगा। घर लौटने पर जब उसे खाने और पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि उसका पैसा अब उनका नहीं है।